किसी ने सवाल भेजा है कि क्या धर्म हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। कोई भी धर्म यदि दुख का निवारण ना कर सके तो वो एक विफल धर्म है। धर्म की सर्वोपरि प्राथमिकता ही मनुष्य का दुख दूर करना है। पैगंबर मोहम्मद ने आदम और हव्वा के तीसरे पुत्र सेठ का जिक्र करते हुए कहा कि वो दौलत किसी काम की नहीं जो दौलत ठीक से इस्तेमाल ना की जाए। सेठ का जो किरदार है वो मिस्र सभ्यता से आता है और इसका मतलब है धार्मिक शास्त्र। ईश्वर ने सेठ की उत्पत्ति इसलिए की थी ताकि पूरी पृथ्वी पर शांति बन जाए और सेठ ऐसी ही धार्मिक शास्त्रों का प्रतीक है। और इस कारण से आपकी ये अपेक्षा करना कि धर्म दुखों का निराकरण करेगा एक वाजिब अपेक्षा है। धर्म से यह अपेक्षा की जा सकती है। जब हम दुखों की बात करते हैं तब हमारे जहन में ईसा मसीह का चेहरा आता है। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, हाथ पांव में किल ठोक दी गई, लहूलुहान हो गए, वेदना से त्रस्त हो गए। उनकी वेदना दुखों की परिकाष्ठा थी। परंतु ईसा मसीह की ये वेदना यूनान धर्म से आती है। यूनान धर्म में एक किरदार हुए जिनका नाम था प्रोमेथियस। प्रोमेथियस के ऊपर ज्यूस क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोधित होकर उसे एक ऐसी वेदना में डाल दिया जिसे हम जीसस क्राइस्ट में भी देख सकते हैं, ईसा मसीह में भी देख सकते हैं। प्रोमेथियस को एक गिद्ध आकर खाता था, उसका पेट फाड़कर उसका जिगर खा जाता था और रात को वो जिगर वापस उग जाता और दूसरे दिन गिद्ध वापस आता और उस जिगर को खाता था। यदि आप ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने की कहानी देखें तो आप देखेंगे कि उन्हें एक भाले से उसी जगह पर क्षति पहुंचाई गई थी जहां पर प्रोमेथियस का जिगर खाया जाता था। इसे होली लैंस भी कहते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए कि क्या धर्म हमारे दुखों का निराकरण कर सकता है, मैं कुछ यूनानी किरदारों का सहारा लेना चाहता हूं। ये बड़े सरल हैं। यूनानी धर्म में 4 भाइयों का जिक्र किया गया है। एक भाई का नाम था प्रोमेथियस। यह भविष्य देख सकता था, विद्वान था, परंतु इसका काम था मनुष्य को भविष्य में भटका कर रखना। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमारी झोली में 2 चीजें आती है, क्या तो आशा आती है या भय आता है। आशा और भय दुख का कारण हो सकते हैं। प्रोमेथियस का दूसरा भाई था जिसका नाम था एपिमेथियस। एपिमेथियस पागल था, वो मनुष्य को भूतकाल में रखता था। एपिमेथियस की शादी हुई पेंडोरा से और पेंडोरा अपने पेंडोरा बॉक्स के लिए जानी जाती है। महाभारत के किरदार पांडु पेंडोरा बॉक्स से समझाई जाने वाली शिक्षा का ही एक सूचक है। भूतकाल हमें पुरानी बातें याद दिलाता है और पुरानी बातों से क्या तो ग्लानि मिलती है, हम क्या नहीं कर पाए, क्या करते तो अच्छा होता, या अच्छी यादें के बिछड़ने का दुख होता है। तो ये हमें ग्लानि और बिछड़ने का दुख देती है और ये दुख का कारण हो सकता है। एपिमेथियस और पेंडोरा का पुत्र हुआ, उसका नाम था डुकालियन। डुकालियन के अंदर शब्द आता है दुख। डुकालियन की शादी हुई पायरा से। पायरा के अंदर शब्द आता है पीड़ा। डुकालियन और पायरा से पुत्री हुई, उसका नाम था मेटामिलिया। भूतकाल हमें मिट्टी में मिला सकता है, मेटामिलिया यही कहती है।
यह हमेशा हमें पुरानी यादों में रखेगा और दुख का कारण बन सकता है। प्रोमेथियस और एपिमेथियस का तीसरा भाई था, उसका नाम था एटलस। एटलस को लगता था कि पूरे संसार का बोझ उसके सर पर ही है। उसी प्रकार हम लोग कई ऐसी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं जो जिम्मेदारियां है ही नहीं, खामखा हमने सर पर ढो के रखी है। जिन चीज़ों से हमारा वास्ता ही नहीं, उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेकर रखी है। ये खामखा की जिम्मेदारियां दुख का कारण है। इन तीनों भाइयों का चौथा भाई था, उसका नाम था मेनोइटियस। मेनोइटियस भुला देता था, अपनी ईश्वरीय ताकतों को भुला देता था, अपनी संभावनाओं को भुला देता था। और संभावनाएं और ईश्वरीय ताकतों को भूलना भी दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। एपिमेथियस और पेंडोरा का जो पुत्र है डुकालियन, उसमें दुख का प्रयोग किया गया है। सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सब में पीड़ा के लिए दुख शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दुखा। और उसी का विपरीत शब्द है सुख। दु का मतलब बुरा और सु का मतलब अच्छा। खा दोनों में है। और यह शब्द खा आता है मंगोलियन सभ्यता से। मंगोल के सबसे बड़े देवता हुए खा, जिसका मतलब था आकाश। दुख आकाश की तरह विशाल हो सकता है और सुख भी आकाश की तरह विशाल हो सकता है। परंतु ये जो शब्द है खा, इसका सिर्फ आकाश ही मतलब नहीं है, इसका एक और मतलब भी है और यही मतलब इसकी कुंजी है। खा का दूसरा मतलब है पहिए का केंद्र, वो केंद्र, वो छेद जिसमें धुरी जाती हो। और ये बात हमें ये सिखाती है कि यदि आपके पहिए की धुरी ठीक नहीं है तो आपका आकाश भी ठीक नहीं होगा, और आपके पहिए की धुरी यदि ठीक है तो आपका आकाश भी ठीक होगा। बुद्ध धर्म दुख और सुख को सूत्र से ठीक करने की बात करता है। तो खा का मतलब आकाश भी है और पहिए का केंद्र भी है। और ये दुख और सुख हम केंद्र पर निर्भर कर केंद्र पर अपनी ऊर्जा लगाकर ठीक कर सकते हैं। प्रोमेथियस और एपिमेथियस को ईश्वर ने एक काम दिया था। वो काम था कि जितने जीव जंतु हैं उन सबको कुछ न कुछ उपहार दे। और ये दोनों भाइयों ने सभी जीव जंतुओं को उपहार दिए। परंतु जब मनुष्यों के पास प्रोमेथियस पहुंचे तो उनके पास कुछ ना था। प्रोमेथियस ने मनुष्यों की मूर्तियां बनाई हुई थी और उसे कुछ देना था। प्रोमेथियस चुपके से ज्यूस के घर में गए और वहां से आग चुरा लाए और उन्होंने ये आग मनुष्यों को दे दी। इस बात का जिक्र सनातन धर्म में भी है। सनातन धर्म में कहा गया है कि एक बार कपिल मुनि ने सागर और उनके सारे पुत्रों को भस्म करके राख के पुतले बना दिए थे। मैंने कपिल मुनि के बारे में आपसे पहले भी बात की है। ये बुद्ध धर्म के रचयिता थे और सागर का अर्थ होता है दिमाग और उनके पुत्रों का अर्थ होता है विचार। कपिल मुनि ने दिमाग और विचार को निष्क्रिय कर दिया था और इस वजह से सतयुग था, इस वजह से सुख था। परंतु उनका परपोत्र भागीरथी गंगा को ले आया और उसने सबको पुनर्जीवित कर दिया। विचारों का पुनर्जीवित होना, दिमाग का पुनर्जीवित होना और प्रोमेथियस द्वारा मनुष्यों को सभ्यता सिखाना दुख का एक और सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य की सभ्यता
उसे औरों के दुख के प्रति संवेदनशील कर देती है। वो अपने दुख को औरों के दुख की गठरी के साथ बांध देता है और उसे लगता है कि ईश्वर जब तक पूरे विश्व का दुख दूर ना करेंगे तब तक मेरा दुख भी दूर नहीं होगा। ये एक प्रकार का जाल है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका दुख स्वयं आपका है और उसका निराकरण आपको स्वयं करना है। और उसी प्रकार यदि हर कोई अपने अपने दुख का निराकरण करेगा तो दुनिया से दुख दूर हो जाएगा। इस बात की अपेक्षा करना कि ईश्वर आएंगे और सबका दुख हर लेंगे एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दुनिया के दुख और उनके प्रति हमारी धारणा एक बहुत बड़ा संकट पैदा करती है। सनातन धर्म में समुद्र मंथन का जिक्र है। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, परंतु उसमें एक विष भी निकला और उस विष का नाम था हलाहल। भगवान शिव ने उस विष को धारण किया, न तो उसका पोषण किया न उसको उगला, उसे अपने गले में अटका कर रख लिया। शिवजी ने विष का सेवन नहीं किया था और इस वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया है। दुनिया के दुखों के प्रति धारणा एक बहुत बड़ा जाल है। आपको उस जाल को भेदना पड़ेगा। हम मूल्यांकन करने लग जाते हैं पूरे दुनिया के दुखों का और इस वजह से स्वयं भी दुखी रहते हैं। हमें मूल्यांकन छोड़ना पड़ेगा, जजमेंट छोड़ना पड़ेगा। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट, ये शब्द का मैंने प्रयोग किया है। आपको इसी सवाल का अंग्रेजी जवाब देते वक्त, जब हम अपनी धारणाओं को निरस्त्रित कर देते हैं, इसकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, तो हम विशुद्ध चक्र में पहुंच जाते हैं। ये 5वां चक्र है। इस चक्र के ऊपर दुख का अंत है। दुनिया के दुख सिर्फ एक माया है और ये माया आपको भी दुखी कर रही है। आपका दुख आपके स्वयं का है। दुनिया के दुख को उपेक्षित कर दें, इसे एक माया समझ लें। इसे ईश्वर समाप्त करेगा या ना करेगा, जिन्हें दुख मिलना था क्या वो उसके हकदार थे या नहीं थे, इन सब मूल्यांकनों से जब आप परे हट जाते हैं तब आप विशुद्ध चक्र को पार कर लेते हैं। और विशुद्ध चक्र यही कहता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये सब माया है और जब आपकी धारणा, आपकी संवेदना दूसरों के दुख से हट जाती है तो आपका दुख स्वयं दूर हो जाता है। धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं। ये 4 भाई और दूसरों के दुख के प्रति हमारी जो धारणा है, यही हमारे दुखों का कारण है। आप यदि बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देख रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप भी डूब रहे हैं। परंतु बाकियों के डूबने से आपके तैरने की शक्ति कम नहीं हो रही। आपको स्वयं को दुख के सागर से बाहर निकालना है और ऐसा यदि हम सब करते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।